रेडी, ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। मुझे मालूम ही नहीं है कि एक अभिजात सुशिक्षित पाठक की हैसियत से लोगों को ऐसे किसी गुरु की पढ़ाने की शैली प्रभावशाली लगेगी या हास्यास्पद विराम, लेकिन मैं अपनी कहूँ तो मेरा सौभाग्य होता अगर 12वीं कक्षा में गणित के मेरे धीर गंभीर अध्यापक ने ऐसे बिंबों का प्रयोग ऐसी टकसाली भाषा में करके समझाया होता कि यह इंटीग्रल कैलकुलसवा है क्या भला, जो आज तक मेरे पल्ले नहीं पड़ी। विराम। कक्षाओं में जटिल प्रश्नों पर अध्यापकों की भाषा विद्यार्थियों के दिमाग में आसानी और रोचक तरीके से दाखिल होने लगे तो पता नहीं कितने पीछे रह जाने वाले बच्चे सबसे आगे की पंक्ति में दिखाई देने लगे। विराम। कोरोना हमें मजबूर कर रहा है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा को मूल आवश्यकताओं की सूची में सबसे ऊपर रखा जाए, बिल्कुल रोटी और पानी के साथ। विराम। यानी जिस तरह दुनिया में खाद्य सुरक्षा के लिए मुहिम चलाई जाती है और जल की आपूर्ति की चिंता की जाती है, उसी तरह दुनिया भर की सरकारों को अपनी नीति में स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर लाना ही पड़ेगा और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त से ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा। विराम। पिछले दिनों एक संस्था दक्ष के एक सर्वेक्षण में उभर कर आया। विराम। मेन डिक्टेशन स्टार्ट। मानसून ने दस्तक दे दी है। विराम। अब अमृत वर्षा शुरू होने ही वाली है। विराम। दरअसल जल से ही हमारा आज है और कल भी। विराम। पृथ्वी पर जल अपने आप में अमृत है। विराम। किसी ने अपनी कविता की केवल एक पंक्ति में जल की महत्ता इस प्रकार बताई है, ये जल जो न होता तो ये जग जाता जल। विराम। वास्तव में जल के बिना हम पृथ्वी पर जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। विराम। ऋग्वेद में बताया गया है कि जल ही औषधि है, जल रोगों का शत्रु है, यही सभी रोगों का नाश करता है। इसलिए कहते हैं कि अजीर्ण होने पर जल दवा है, पच जाने पर जल शक्ति देता है। विराम। भोजन के समय जल अमृत तुल्य है। विराम। मुझे कहीं पढ़ने में आया था कि आज भी गांवों में कुछ लोग पीने के पानी के बर्तन के पास दीपक रखते हैं। विराम। कुछ शोधकर्ताओं ने बहुत मेहनत करके पानी पर शोध किए और निष्कर्ष में यह बताया कि जल यानी जीवन। विराम। पैरा। जल की अपनी एक स्मरण शक्ति होती है। विराम। जब हम जल पीते हैं और उस समय जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं, उसका बहुत गहरा प्रभाव जल पर और हम पर भी पड़ता है। विराम। पैरा। किसी ने सच ही कहा है कि रिश्ते चाहे कितने बुरे क्यों न हों, उन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। विराम। जल कितना ही गंदा क्यों न हो, अगर वह प्यास नहीं बुझा सकता हो तो भी यकीनन आग तो बुझा ही सकता है। विराम। यानी जल कैसा भी हो उसकी उपयोगिता बनी रहती है। विराम। जल की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है
कि उसमें बाहर से आने वाली हर प्रकार की ऊर्जा के अनुसार खुद को परिवर्तित करने का गुण होता है विराम। हमारे शरीर का 70% हिस्सा जल से बना हुआ है विराम, यानी हमारे शरीर का संचालन जल ही करता है विराम। शोधकर्ताओं का विचार है कि जब हम जल पीते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, उस समय वातावरण में जो ध्वनियाँ उत्पन्न अर्थात गूंजती रहती है, उस सबका भी जल पर प्रभाव पड़ता है, जिसे माइक्रोस्कोप से भी देखा जा सकता है विराम पैरा। जब जब हम जल ग्रहण करते हैं और उस समय उसके साथ जैसा बर्ताव करते हैं, जल भी उससे प्रभावित होता है और उसके भी हमारे शरीर पर अच्छे या बुरे प्रभाव पड़ते हैं विराम। बशर्ते जल ग्रहण करते समय हमारा बर्ताव उसके साथ सकारात्मक था या नकारात्मक विराम। हम भारतीय लोग भी जल के बारे में ऐसी बहुत सी बातें जानते हैं जिनकी वैज्ञानिक व्याख्या होना अभी बाकी है, लेकिन उसकी उपयोगिता साबित हो चुकी है विराम। मसलन हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि पीने का पानी तांबे के बर्तन में रात भर रखकर सुबह वह जल पीना चाहिए विराम। उनका मानना है कि तांबा एक धातु है जो ऊर्जा का सुवाहक है विराम पैरा। जल ग्रहण करने के विषय में एक बात महत्वपूर्ण यह है कि जब प्यास लगे तभी जल पीना चाहिए विराम। बेवजह जल ग्रहण नहीं करना चाहिए विराम। कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें जल का अंश अधिक होता है विराम। ऐसे फल हमारे शरीर के विकास और शक्ति के लिए बहुत उपयोगी हैं विराम। हमारे देश में एक जल नीति नाम की चीज़ बहुत प्रसिद्ध है विराम। कुछ एक लोगों ने उस जल नीति से जल ग्रहण किया तो उनको उससे कुछ चमत्कारी लाभ देखने को मिले विराम। जैसे कुछ लोग कहते थे जो आमतौर पर हर माह बीमार हो जाते थे, उनका बीमार होना थम गया विराम। कुछ लोग मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान रहते थे, उनकी दोनों तरह की परेशानियां दूर हो गई विराम। कुछ लोग पेट में वायु की तकलीफ झेल रहे थे तो उनकी यह तकलीफ एकदम दूर हो गई विराम। जल को एक नीति की तरह पीने के कारण कई लोग अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगे विराम पैरा। समूचे विश्व के सामने जल संकट एक भीषण समस्या बना हुआ है विराम। हमारे देश की नदियों में बहता जल हमारा जीव प्राण है विराम। कई ऐसे मत आ चुके हैं कि अगर भविष्य में विश्व युद्ध हुआ तो वह पानी के लिए होगा विराम। इस बात से भी इसकी आवश्यकता और महत्ता समझी जा सकती है विराम। जल अमृत है, उसके एक एक बूंद की कीमत समझकर उसे सहेजने की आवश्यकता है विराम। साथ ही उसके उपयोग के समय भी पानी का अपव्यय न हो, इस बात का विशेष ख्याल रखने की बहुत गरज है विराम। एक दुखद सत्य यह है कि अभी भी हमारे देश में जल का भारी दुरुपयोग होता है विराम। इसके अलावा हमारे देश में वर्षा के मौसम में पानी का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही व्यर्थ बह जाता है विराम, जबकि उसे सहेजकर उसका संरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है विराम पैरा। हमारे देश के महानगरों और बहुत से गांवों कस्बों में हर साल गर्मी के मौसम में गंभीर जल जमाव
की समस्या देखने को मिलती है। विराम गांव में रहने वाले लोग दूर से पानी भरकर अपने सिर पर घड़े रखकर लाते देखे जा सकते हैं। विराम सोचता हूँ कि काश ऐसी बारिश आए जिसमें हम डूब जाएं, मतभेद की दीवारें ढह जाएं, नफरत बाढ़ में बह जाए, हम सब में से हम बन जाएं और जल के एक एक बूंद की कीमत सारा जग जान जाए। विराम पैरा साफ है कि भोजन की बर्बादी को कम करने की ज़रूरत है ताकि सभी लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सके। विराम खाने की बर्बादी का सीधा असर पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। विराम इसे रोकते हैं तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटेगा। विराम इससे प्रदूषण भी घटेगा। विराम मतलब साफ है कि यदि भोजन की बर्बादी को रोक दिया जाए तो पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भूखे पेट रहने वालों का पेट भी भरा जा सकता है। विराम सवाल है कि एक तरफ खाने की बर्बादी और दूसरी तरफ भूख ऐसा हो क्यों रहा है। हर साल लाखों टन गोदामों में रखा अनाज सड़ जाता है। विराम ऐसे में सरकारों का दायित्व बनता है कि उत्पादन, प्रसंस्करण और उपभोग इन तीनों चीज़ों का ध्यान दें। विराम भोजन की बर्बादी रोकने में हम खुद भी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। विराम अपनी प्लेट में उतना ही भोजन लें जितना हम खा सकते हैं। विराम उतना ही खरीदें जितना हमारे लिए पर्याप्त है। विराम बेवजह खाद्य पदार्थों को जमा करना बंद कर दे। विराम भोजन के महत्व को समझें। विराम यह इंसान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। विराम।